हे एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न बैंकों जो कि कक्षा 12वीं की होने वाली है, हिंदी विशिष्ट की। अभी तक हमने ऑलरेडी जो खास इंपॉर्टेंट थे, जैसे सहायक वाचन, काव्य बोध, हमारा पद्य खंड, गद्य खंड, जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने अच्छे से डिस्कस अभी तक कर लिए हैं। उनके वीडियो बना दिए हैं, वो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है। आप वहाँ विजिट करके आसानी से उन्हें देख सकते हैं। सो आज हम जो हमारे पद्य खंड का एक भाग छूट गया था, जिसमें हमारे पद्य खंड के अंतर्गत आता था उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, वो भी पद्यांशों की, वो हमारा रह गया था। हमने पद्यखंड की वीडियो में इसे कवर नहीं किया था। तो आज मैं इसी का जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम। हमने जो 4 अंक के क्वेश्चन थे उनमें एक तो ये वाली चीज़ छोड़ी थी, कवियों के जो कवि परिचय थे वो छोड़ दिए थे। तो ये तो आपको खुद को करना है, क्योंकि हिंदी में हमें मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद कर सकते हैं। अब बात रही संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांशों की व्याख्या करने की, तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं हम एक एक करके हमारी सारी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है। सो फर्स्ट है हमारी, बालक प्रणाली जो त्योरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दीह दुख को, विपति हरत हटी पद्मिनी के पात, समपंक जो पाताल पेली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भव शीश शशि सम, राखत है केशोदास के वपुष को, साकरे की साकरी सन्मुख होत तोरे, 10 मुख जोवे गज मुख मुख को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा रीड कर दिया है। अब चलिए हम शुरू में इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक गणेश वंदना से उद्धृत है। तो ये गणेश वंदना से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग में हमें लिखना है, यहाँ पर कवि केशवदास ने विघ्नहारी गणेश जी की वंदना की है। उसके बाद उसकी पूरी व्याख्या इस प्रकार लिखनी है कि कवि कहता है, जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश असमय में आए विकराल दुख को भी दूर कर देता है। जैसे कमल के पत्ते पानी में फैली कीचड़ को नीचे भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार गणेश हर विपत्तियों को दूर कर लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को निष्कलंक कर शिवजी ने अपने शीश धारण किया था, उसी प्रकार गणेश अपने दास को कलंक रहित कर पवित्र कर लेते हैं। गणेश जी की बाधा ने अपने दास को मुक्त करते हुए रावण भी गणेश जी के मुख की तरह देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा करता है। उसके बाद आपको लिख देना है विशेष। तो विशेष में यही आएगा, शांत रस है। जब भी किसी वंदना की बात हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहाँ पे शांत रस होगा। और अलंकार देखकर आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है, और गुण माधुर्य। सो इस प्रकार ये जो हमारी पहली जो थी उसकी व्याख्या, संदर्भ एवं जो प्रसंग है वो कंप्लीट होता है। उसी प्रकार आगे हमारी जो पद्यांश है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है जो दूसरा पद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से, मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। यानी कि यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, तूने कितनी बार मुझे दूध पिला दिया है, और यह अजू यानी यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे या लामी लोटी, तू तो कहती है कि दूध पीने से लंबी और मोटी होती है। काड़त गुहत बल की बेनी, यानी कि बलराम जैसी होनी चाहिए, मेरी लंबी चोटी मोटी होनी चाहिए। काड़त गुहत नहावत ओचत, जब तू इन बाल को ओछती है, मुझे निलाती है, तो नागिन सी भूई लोटी मेरी चोटी होनी चाहिए। काचो दूध पियावत, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, तू बार बार कहती है कि दूध पीने से तेरे बाल लंबे हो जाएंगे, तो मुझको काचा दूध तू पिलाती रहती है और माखन रोटी देती नहीं है। सुर श्याम चिरंजीवी दो भाई, हरि हलधर की जोड़ी। और आगे जो कवि वो कहते हैं, सुर यानी कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि चिरंजीवी लंबी उम्र हो किसकी, दोनों भाइयों की, हरि हलधर की जोड़ी, हरि यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम की जो जोड़ी है वो चिरंजीवी रहे। तो ये इसकी पूरी व्याख्या रहेगी। सो आप देख सकते हैं। अब आपको प्रसंग लिखना है, संदर्भ। तो संदर्भ आसानी से लिख देना है कि वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शिष्य से इसे लिया गया है। और ये जो पंक्तियां है इसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से यह शिकायत करते हो कि कितने ही दूध पीते पीते हो गए लेकिन उसकी चोटी नहीं बढ़ी। और उसके बाद ये आपको पूरी व्याख्या यहाँ से रीड कर लेनी है। मैं व्याख्या अब रीड नहीं करूँगी बिकॉज मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप खुद समझ लेंगे तो आपको व्याख्या रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और आप ऑलरेडी खुद अपने हिसाब
से व्याख्या करना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि व्याख्या 4 मार्क्स की होती है, तो 1 मार्क्स सबका मिलता है। कुछ बच्चे काव्य सौंदर्य और विशेष नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं और उन्हें केवल 3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो आप काव्य सौंदर्य जरूर लिखिए। तो इसका काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से आएगा। बच्चों को बहलाने से दूध पिलाने के तथ्य को उजागर किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा अलंकार का प्रयोग, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आया है पियावत पची पची, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। उसके बाद जो हमारी आगे की है व्याख्या, उसको देख लेते हैं। तो आगे जो हमारी व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से, मैया मोही दाव बहुत खिंचायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमती कब जायो। यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो यशोदा मैया से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे दाव यानी कि बलराम बहुत खिंचाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुझे तो मोल लिया गया है, तुझे तो बाजार से लाए हैं, तुझे जसोमती यानी कि यशोदा मैया ने जायो यानी जन्म नहीं दिया है। आगे है कवि कहते हैं, कहा कहो यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात। और फिर वो कहते हैं, क्या मैया इसी के कारण मैं, इसी रीस के कारण, इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो। यहाँ और बार बार कहते हैं कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारी माता। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। और कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं और जशोदा भी गोरी है, तो तुम कैसे काले हो गए, तुम्हारा शरीर कैसे काले। चुटकी दे दे हंसत गवाल सब सीखे देत बलवीर। और ये सारी बातें चुटकी दे देकर ग्वाले मुझे कहते हैं, और ये सब किसने सिखाया है मैया, ये बलदाव भैया ने ही उन्हें सिखाया है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तू मोही को मारण सीखी दाव कभू न खींचे। और यहाँ पर कृष्ण जी उनकी मैया से कहते हैं, मैया तू मुझे ही मारना सीखिए, दाव को कभी नहीं मारती तू। मोहन को रिस समेत लखी जसुमती सुनी सुनी रिछे। और मोहन की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जसुमती यानी कि यशोदा मैया सुनकर रीझने लगी। सुनहु कान्हा हे बलधब चबाई जनमत ही को दूत। यहाँ पे फिर यशोदा मैया कहती है, ये सुन कान्हा, वो बलधर, वो बलराम, वो तो जन्म से ही धूर्त है ना। सूर्य श्याम मो गोधन की सो हो माता तू पूत। और मैं सूरदास कहते हैं हम यहाँ पर सूर्य श्याम गोधन की यानी कि यशोदा मैया गोधन यानी कि गाय की सो यानी कि कसम खाकर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तो ये इस तरीके से इसकी व्याख्या होगी। ओके, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसकी इस तरीके से व्याख्या होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत पद्य वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण नामक शिशु से उद्धृत किया गया है। प्रसंग, बलदाव और कृष्ण अन्य ग्वालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बलदाव भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं। यहाँ यही शिकायत कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी व्याख्या को समझा तो इसमें कर लिया। तो आप यहाँ जल्दी से इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, और उसके बाद ये बाकी इतनी व्याख्या आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि समझने से मेरे हिसाब से आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। ओके, उसके बाद काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा में अनूठा माधुर्य भर दिया है। माता और पुत्र के प्रश्नोत्तरिक तार्किक दृष्टि से उत्तम है। अनुपास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर चौथा जो हमारा पद्यांश वो है, कारी करी कोकिल कहा को बेर काढ़ती री, कही कुकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलापी निशी द्योस जोही, चातक रे घातक तूहू कान फोरी ले। यानी कि यहाँ पे जो घनानंद है, जब वो अपनी प्रियतमा सुजान से बिछड़ जाते हैं तो जो प्रकृति होती है उन्हें कैसी लगती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे कारी करी कोकिल, एक कूर, एक काली कोयल, तू क्या कर रही है, किस जन्म का मुझसे बेर काट रही है, काटती है, कहाँ को बेर काटती है। कई कुही कुहू कुहू करके मेरा कलेजा चीर रही है, तू मेरा कलेजा चीर रही है। क्योंकि ऐसा घनानंद को क्यों लग रहा है, क्योंकि उनकी प्रेमिका जो सुजान है वो उनसे बिछड़ चुकी है, इसलिए। पेड़ पड़े पापी ये कलापी निश्चित दियोस जोही। और फिर वो जो मोर है उसको भी बोल रहे हैं, तोते हैं उसको भी, सब जो भी आवाज़ कर रहे हैं उनको, उनकी जो बोली है वो जो घनानंद है उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आगे घनानंद कहते हैं, चातक रे घातक है तू कान फोड़ी ले। और चातक जो पक्षी होता है उसे घातक कह रहे हैं कि तू मेरे कान फोड़ रहा है, तू मेरे लिए घातक है, ये यहाँ पर बात कही गई है। तो आप यहाँ का संदर्भ प्रसंग देख सकते हैं। प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रकृति के मन व भावन प्रतीक की विरह में दग्ध कवि को प्रीतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहे हैं, है ना। और ये यहाँ पर उसकी
पूरी की पूरी व्याख्या रहेगी। अगर वहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर रीड कर दी हूँ। विरह जन्य पीड़ा से पीड़ित घनानंद कवि आनंद की प्रति कोयल से कहते, हे कोयल तेरी मधुर आवाज़ भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल तू कौन सा बेर मुझसे निकाल रही है, कूकू कर मेरे कलेजे को ही क्यों निकाल दे। ये पापी, पापी यानी मोर, मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि रात दिन केव केव कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। चातक जो कभी प्रिय लगता है, आज वह अपनी आवाज़ से मेरे कान फोड़ दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब उसके बाद पांचवी हमारे सामने जो व्याख्या आई है उसको देख लेते हैं। तो पांचवी व्याख्या है, आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, उद्धो ये वियोग के बचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दिन्यो, दुख दरिबी को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। तो यहाँ जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद मथुरा से संदेश लेकर कृष्ण के मित्र उद्धव आते हैं, और जब वो गोपियों से बातें करते हैं तो फिर गोपियाँ क्या कहती है उसे सुनो। आए हो सिखावन को योग मथुरा से, तुम आए हो सिखावन को, यहाँ पे योग का मतलब है योग, योग यानी मिलना, योग मथुरा से आए हो तुम हमें सिखाने के लिए, उद्धव के वियोग के वचन बतलाओना। उद्धव तुम ये जो वियोग है, ये जो हमारे बीच में जो ये वियोग हो चुका है, इसके वचन तुम मत बोलो, तुम इसके वचन को बार बार मत कहो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनो, और रत्नाकर कहते हैं हम पर दया कीजिए, दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ाओ नहीं, और कृष्ण से बिछुड़ जाने का ये जो दर्द है उसे और अधिक बढ़ाओ मत। ये बात उपयुक्त पंक्तियों में कही गई है। और एक और बार हम इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या को रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे संदर्भ को। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से अवतरित है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के कथन योग का श्लेष अर्थ करते हुए उनके उल्हावने उद्धव को देती है। यहाँ पर आप एक बार व्याख्या को देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग यानी कि मिलन को उपदेश देने यहाँ पधारे तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों करते हैं। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपकी बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग बिछड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। ओके, उसके बाद यहाँ पर काव्य सौंदर्य आपको लिख देना है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही चीज़ें लिखनी है जैसे कि आप लिख सकते हैं, इतना अगर आप बड़ा नहीं लिखे तो लिख सकते हैं, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, व्यंगात्मक शैली है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, इतना आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो आगे का है वो देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया हुआ है 6 वाला, ये इसको भी देखते हैं। ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, तो इसमें है कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोई, सकल बिरछू चंदन भये, बांस न चंदन होए। तो यहाँ पर जो कबीरदास की पंक्तियाँ हैं उनके बारे में हमें कुछ सीख मिलती है, वो वाली यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को सत्य संगति यानी कि साधु की संगति करनी चाहिए। जो करता है वही जान सकता है, वही उसका लाभ उठा सकता है कि साधु की संगति करने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि वन में चंदन की सुगंध प्राप्त कर, आसपास के वृक्ष सुगंधित होकर चंदन की सदस्यता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं कर पाता है, सूखा बांस ही रहता है। यानी कि जैसे कि हम संगति करेंगे वैसे ही रहेंगे। उसके बाद कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए। यहाँ पर आगे कबीर कहते हैं कि कुसंगति यानी कि बुरे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर में कभी भी जल नहीं तिरता है। आगे कवि कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाई। जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद गिरती है तो वो अगर सांप के मुंह में गिरे तो वो क्या हो जाती है, वो विष बन जाती है। अगर वह सीप में गिरे तो वह मोती बन जाती है। ओके, और उसके बाद अगर वह केले पर गिरे तो कपूर बन जाती है। तो इस प्रकार उपयुक्त व्याख्या के माध्यम से हमें कबीर सिखाना चाहते हैं, क्या ये सिखाना चाहते हैं हमें कबीर कि हमें हमेशा साधु की संगति करना चाहिए। आप मेरी बातों को सुने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक बार और इसको समझाने देती हूँ। कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोई। जो कबीर कहते हैं कि जो साधु की संगति करता है वही जान सकता है कि इसके क्या फायदे हैं। सकल बिरछ चंदन भये, बांस न चंदन होए।
चंदन के पास होने से सिर्फ हम चंदन की खुशबू ले सकते हैं, बांस चंदन ना होता है, बांस अपने स्वभाव के कारण चंदन नहीं बन पाता है। कबीर कसुंग न कीजिए, कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए। कबीर कहते हैं दुष्ट लोगों का, खराब लोगों का, गलत लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि जिस प्रकार पत्थर जल के ऊपर नहीं तैर सकता, उसी प्रकार हम कुसंग के साथ रहकर अच्छे काम नहीं कर सकते। उसके बाद कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तीर भाई। और यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संगति का कितना प्रभाव होता है। स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए, है ना, तो वो क्या बन जाती है? कदली का मतलब यहाँ तो केले से है, तो केले पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीप पे गिर जाए तो मोती बन जाती है, और भुजंग यानी सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से उद्धत की गई है। इनमें कबीर ने सत्संग की महिमा और कुसंग की बुराई का वर्णन किया है, और ये पूरी इसकी व्याख्या रहेगी। तो आप इसका व्याख्या का सबसे पहले संदर्भ प्रश्न आदि व्याख्या का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट, है ना, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, और ये काव्य सौंदर्य लिखना है। उसके बाद जो हमारे सामने अगली व्याख्या आती है, अगला जो पद्यांश आता है उसको देख लेते हैं। इसमें समय समय सुंदर सबे, रूप करूप न कोई, मन की रुचि जेती जीते, तिन तेती रुचि होय। यानी कि जो उपयुक्त पंक्तियाँ है वो बिहारी जी की कही गई है, और बिहारी जी यहाँ पर कहते हैं समय समय का मतलब है समय समय पर, सुंदर सबे, समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, है ना। रूप कुरूप न कोई, और सुंदर असुंदर रूपवान जैसा कोई चीज़ें नहीं होती है। मन की रूपी जेती जीते, मन जैसा होता है, हमारे मन जिसको भी पसंद कर लेता है वो हमें सुंदर लगने लग जाता है। तीन तेती रुचि हो, यानी कि अगर मन को वो चीज़ सुंदर दिख रही है तो हमें वो चीज़ सुंदर दिखेगी, वरना कोई भी कितना भी सुंदर हो, अगर हमारा मन से देखने के लिए नहीं है तो वो हमें सुंदर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे यही बातें कही गई है कि कोई भी सुंदर या कुरूप या रूपवान नहीं होता, बल्कि हमारी जो मन की रुचि होती है वो उस व्यक्ति को सुंदर कुरूप बना देती है। तो बस आप इसकी संदर्भ प्रसंग तथा व्याख्या देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बिहारी की जो पंक्तियाँ हैं वो है, ओके, दोहों से ली गई है। और यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आप ये लिखना बिल्कुल मत भूलना कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। हमारी थोड़ा सा यहाँ पर ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बड़े न हुजे, यहाँ पर बड़े न हुजे गुनी बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़े न जाए। ये भी पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी जी की है, और दोहे से ली गई है। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? कवि कहता है कि बड़े न हुजे गुनिन बिन, यहाँ पर कहते हैं कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता, ओके, बड़ा नहीं बन सकता। बिरद बड़ाई पाए, बिना बड़े कोई भी बड़ाई नहीं पा सकता। कहत धतूरे सो कनक, और उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, कनक यानी कि सोना, और धतूरे को भी, जबकि ऐसा माना जाता है कि कोई धतूरे को खा ले तो वो पागल हो जाता है, और धतूरे को भी सोना कहा जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि धतूरे से हम गहनों गढ़ो न जाए, कि धतूरे के हम गहने बना लें। ओके, तो यहाँ पर गुण की बात हो रही है। नाम तो कुछ भी हो सकता है इंसान का, बात किस में होती है? इंसान के गुणों में। यहाँ पर बिहारी जी ये बात कहना चाहते हैं। आपको यहाँ पर जो संदर्भ दिया है उसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहा से उद्धत है। यहाँ कबीर बिहारी ने बताया कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद इस व्याख्या को भी अच्छे से आपको रीड करना है, और काव्य सौंदर्य को भी अच्छे से देख लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बुड़ी जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु सुमन कुमिहाय। तो ये जो पंक्तियाँ है ये भी बिहारी की है ना। ये इसका संदर्भ रहेगा कि उपयुक्त पंक्तियाँ कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे से ली गई है। फिर व्याख्या में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ बिहारी ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने का तथ्य प्रकाशित किया है ना, कि जब संपत्ति बढ़ती है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं व्याख्या को। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते जाने पर मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता जाता है ना। या मनु सरोज बढ़ी जाए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, बढ़ते संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, और घटत घटत सुन फिर घटे, यानी कि लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने से मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे जड़ समेत मुरझा जाए। अर्थात
धन के बढ़ने से मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा हो जाता है, लेकिन धन की कमी होने पर मन के अहंकार या बड़प्पन में कमी नहीं आती है, चाहे वह नष्ट होने को मजबूर क्यों नहीं हो जाए। यानी कि यहाँ पर अगर सिंपल साधारण बात कहूँ तो वो कुछ इस प्रकार से है कि जब संपत्ति बढ़ती है तो इंसान के मन की भावनाएं भी बढ़ने लगती है, परंतु घटने से इंसान के मन की भावनाएं नहीं घटती है, वो जैसी है ऐसी ही रहेगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य का। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया है यहाँ पर, ये रहा हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, छोड़ी देगी मार्ग तेरा, विघ्न बाधा है सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर, मगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी, कर रहा तू गौरव उज्जवल त्यागमय इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित। यानी कि जो ये उपयुक्त पंक्तियाँ है ये बड़ सिपाही नामक कविता से ली गई है और इसके जो लेखक है वो है विष्णुकांत शास्त्री। इसके बाद इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तू विघ्न बाधाओं को सहन करता हुआ चल, समय तेरा स्वागत करेगा। यहाँ पर ये जो कविता है ये एक मोटिवेशनल पोयम है। ओके, तो यहाँ पर जो एक नव युवक होता है उसको उत्साहित करने के लिए इस कविता को लिखा गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि नव युवक का आह्वान करते हुए कहता है कि तू मार्ग की बाधाओं को सहन कर लेगा तो वे तेरा मार्ग छोड़ देगी और समय तेरे साहस को देख तेरा स्वागत करेगा, तेरी सफलता पर प्रसन्न होकर आकाश गर्व के साथ तेरी कहानी कहेगा, धरती तेरे पग चिन्हों को अपने ऊपर अंकित कर लेगी, तू अपने त्याग से गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण करेगा, विजय प्राप्त करना ही तेरी कहानी होगी, अर्थात तेरे भाग्य में विजय ही लिखी हुई होगी। तो अपन यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो छोड़ देगी मार्ग तेरा, विघ्न बाधाएं समर कर, अगर तू कोशिश करेगा तो जो तेरे मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ है वो भी तेरा रास्ता छोड़ देगी। काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर, और जो काल है, जो समय है, जो फ्यूचर्स है, जो भविष्य है वो भी तेरा स्वागत करेगा। मगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, मगन यानी आसमान, अंबर भी गाएगा तेरी कहानी को, वो भी गर्व के साथ। वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी, और तेरे जो पद चिन्ह है वो भी धरती ले लेगी। कर रहा तू गौरव उज्जवल त्यागमय इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित। अगर तू डटकर कोई कार्य करेगा तो तू इतिहास का निर्माण कर देगा और तेरी जीत निश्चित है। ये बात यहाँ उपयुक्त पंक्तियों में कही गई है। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए संदर्भ प्रसंग का, उसके बाद इस पूरी व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस प्रकार जो हमारी पद्य खंड की व्याख्या है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको व्याख्या अच्छे से समझ आ जाएगी, और जब आपको समझ आ जाएगी ना तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। सो इस वीडियो से आपकी अगर कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।